देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी को उनके विदेश दौरों को लेकर घेर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और वजह से सियासी सवालों में है। दरअसल गुरुवार को केरलम में कांग्रेस ने नए सीएम का ऐलान किया, पर इस ऐलान के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए। सवाल राहुल गांधी के कथनी और करनी का है। अब ये क्यों उठ रहा, इस रिपोर्ट में जानिए। देश की राजनीति में बीजेपी के विस्तार के आगे सिमटते जाना भी शायद कांग्रेस की उतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितनी अपने ही जीते हुए राज्य में एक सीएम तय करना। ये तस्वीरें केरलम की है, जहां 4 मई को आए नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन करने में करीब 10 दिन बीत गए और अब गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताया जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप केरलम के नए मुख्यमंत्री से अवगत हो जाइए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। 61 साल के सतीशन पारावुड सीट से विधायक हैं। 2001 में पहली बार पारावुड सीट से विधानसभा चुनाव जीता। पारावुड सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2021 में केरलम विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बने। दरअसल वीडी सतीशन का नाम मुख्यमंत्री के लिए चुना जाना थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इस रेस में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा था और बताया जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व की पहली पसंद भी केसी वेणुगोपाल ही थे। लेकिन केरल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम बदल दिया और अंत में कांग्रेस नेतृत्व को वीडी सतीशन के नाम पर राजी होना पड़ा। हालांकि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के लिए नामित होने के बाद नेतृत्व का आभार जताते हुए नजर आए। I express my gratitude. I am very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution entrusting the Congress President to take a decision. Congress President having discussion with Congress President and Rahul ji, Priyanka ji and all other leaders, in charge General Secretary, they discuss with all the leaders as was the procedure. Former President's Working Committee members, the cross section of the people, they discussed, they have taken a decision. दरअसल वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे केरल में उनकी जमीनी पकड़ मानी जा रही है, जो दिल्ली की पकड़ पर भारी पड़ी। आखिरकार वीडी सतीशन ही सबकी पसंद बने। केसी वेणुगोपाल ने भी इस निर्णय को समर्थन दिया है। I'm thanking for the MLAs, party workers, party functionaries for that support they have given. But finally party took a decision. As a sincere congressman, we are all behind the party. Certainly, लेकिन सियासत में ट्विस्ट भी तभी आता है जब पूरा गेम सेट लगता है। वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री चुने गए वो नायर समुदाय से आते हैं, जो केरल में सवर्ण होते हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीबी 3 साल से ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का मसला जोर शोर से उठाते रहे हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी समुदाय से आने वाले सचिवों पर भी सवाल खड़ा कर चुके हैं और जहां कहीं भी प्रसंग आता है, राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के हक का मामला उठाना नहीं भूलते। लेकिन केरल के मामले में कांग्रेस का एजेंडा पीछे छूटता नजर आता है। हो सकता है बैलेंस करने का कोई प्लान हो और उसके हिसाब से उपाय भी खोजे जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री पद के मामले में तो ओबीसी की बहस अपने आप अप्रासंगिक नजर आती है और आबादी में फर्क है। 10 साल तक केरलम के मुख्यमंत्री रहे पिनाराई विजयन इड़ावा समुदाय से आते हैं। इड़ावा समुदाय केरलम का बड़ा ओबीसी समुदाय है, जबकि वीडी सतीशन नायर समुदाय से आते हैं। केरलम की करीब 54.73% आबादी हिंदू है। हिंदुओं में भी नायर समुदाय करीब 14.90% है, जबकि इड़ावा 21.60% है। अब ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि केरलम की राजनीति में जातियों का संतुलन हमेशा ही महत्व रखता है। ऐसे में राहुल गांधी जिस जाति की वकालत करते हुए अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं, जब केरल में उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री चुनने में ये नदारत नजर आया। हाँ, तो फॉर्मूला बन गया ना, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल एक मुख्यमंत्री, 1.5 साल एक मुख्यमंत्री, 2 साल एक मुख्यमंत्री, अंतिम का 2 साल मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री रिजर्व। फॉर्मूला तो पहले ही बना हुआ था। कांग्रेस की समस्या ये है कि जहाँ सत्ता में नहीं आती है वहाँ भी परेशानी होती है, जहाँ सत्ता में गलती से आ जाती है वहाँ ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये इनको अभी 30-40 साल किसी भी राज्य में
सत्ता में नहीं रहना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव ही रहा है। कर्नाटक का बवाल ताजा मिसाल है। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी मुश्किलें भी देखी जा चुकी हैं और अंजाम भी। ऐसे में अब केरलम का मुख्यमंत्री चुनने में कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबरें आई, उससे भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।